में लेकर जाना। तुम्हारा घर तुम्हारी भक्ति का हिस्सा है। रोज सुबह थोड़ी देर घर में भजन चलाया करो, तेज आवाज में बजाओ। लोग तो पता ना क्या क्या बजाते रहते हैं, है ना। भजन चलाया करो, हनुमान चालीसा का पाठ चलाया करो। घर से खुशबू आनी चाहिए, घर से बाबा का जो भोग लगता है उस धुएं की महक आनी चाहिए। सोचने दो कोई क्या सोचता है। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी पूजा ही घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। बोलो सच्चे। घर अंदर नहीं बाहर से भी साफ रहना चाहिए। घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कचरा जमा नहीं होना चाहिए। साल में एक बार सही कम से कम घर का रंग रोगन साफ सफाई करवाया करो, ये जरूरी है। तुम्हारे घर से पता चलता है देवताओं को तुम्हारे घर के अंदर आना है, ठीक है। तो हनुमान जी को पता चला कि मुझे इस घर में जाकर देखना चाहिए, लंका जैसी जगह में ये कौन सज्जन है जो यहाँ पर रहता है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा। अभी तो मन में सोच ही रहे थे हनुमान जी कि मुझे जाके इनसे मिलना है। और उसी समय विभीषण की आंख खुल गई। दोनों गए बाहर। जब बाहर गए हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धर लिया, वानर रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में आ गए। कहा था ना सकल गुण निधानम है, सारे गुण है हनुमान जी में, कुछ भी बन जाते हैं। तो जब बाहर निकले, राम राम तहि सुमिरन कीना। हनुमान जी ने राम राम कहा, विभीषण सक पका गए। लंका में राम राम, विभीषण जी ने भी कहा जी राम राम। अब विभीषण जी बोले पहले कुशलता पूछी हनुमान जी की कि आप कुशल से तो हैं। तो हनुमान जी बोले जी कुशलता किसी लिए, ये लंका या राम राम लेने पे शूट एट साइड का ऑर्डर है, यहाँ राम राम नहीं ले सकते। क्या राम नाम तो आप भी ले रहे हैं, राम जी का नाम कैसे? अरे मेरे तो बुद्धि राम जी ने दी है ऐसे करने के लिए। एक दिन राम राम ले रहा था, रावण आ गया। अबे यहाँ बैठा बैठा दुश्मन का नाम ले रहा है। तो नहीं महाराज मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ। कहते कैसे? कि रावण का रा और मंदोदरी का म। तो मैं तो भैया भाभी दोनों का नाम ले रहा हूँ, तो मैं तो इस तरह से लेता हूँ, आप कैसे ले रहे हैं? कोई रास्ते में आपको समस्या परेशानी तो नहीं हुई राम राम लेने की वजह से? करे परेशानी तो हुई थी, दो जनों से जाके पूछ के आओ एक बार। परेशानी उनको हुई होगी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई है। दो को अभी खुराक देकर आ रहा हूं। और आप बताएं आप कौन है? तो राम नाम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करी हम पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। अच्छे आदमी से बात करने में कोई बुराई नहीं। यहाँ हो, बाहर हो, मेट्रो में हो, बस में हो, बाजार में हो, जहां जिसकी बातें आपकी आत्मा को अच्छी लगे, अच्छी बातें कर रहा हो, वो बात सुनने में, लेने में, मानने में कोई बुराई नहीं है। परंतु हमारा दिमाग क्या है, हमारा मन क्या है, बुरी चीजें ज्यादा पकड़ता है। अच्छी चीजों को बोर मानता है या पुराने टाइम का मानता है, बुरी चीज फटाफट आती है ना। आजकल आप देखते रहोगे रील वगैरह में, आए हाय हाय कमरिया बुरी चीज जल्दी आ रही है। अच्छा हम कहते थे बच्चों को नकल करने की आदत है, कहते हैं ना बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं। जो माँ बाप को करते देखते हैं वही खुद करने लग जाते हैं। पहले माँ बाप कुछ किताब लेते तो बच्चे भी लेते थे, अब माँ बाप फोन में लगे रहते हैं, बच्चे भी फोन में लगे रहते हैं, ठीक है ना। पर क्या क्या मन में हाथ रख के देखो, क्या बच्चे ही नकल कर रहे हैं कि बड़े भी कर रहे हैं? बड़े भी कर रहे हैं। ये हवा चल रही है, एक बुरी हवा चलती है तो सब उस बुरी हवा में साथी हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को अच्छी चीजों में लगाना। तो कहाँ कुछ अच्छा मिले तो वो लेने में बुराई नहीं है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। ओके सब ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब विभीषण जी राम जी की भक्ति में इतने परम हो चुके हैं, वो इंतजार में बैठे हैं कि सीता माता आई है तो पीछे पीछे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। और इतने ज्यादा भक्ति में डूबे हुए हैं कि हर किसी में राम को देख रहे हैं कि आप कहीं स्वयं प्रभु श्री राम तो नहीं आवे मेरा उद्धार करने के लिए, अपनी कथा सुनो। कौन है आप? हनुमान जी बोले जी
हमारी कथा नहीं होती, हमारी तो व्यथा होती। कथा तो हमारे प्रभु की होती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जन्म लिया था जिसने जिस दिन, सब अलग अलग उम्र के बंदर बैठे हो। हाँ, अपने जन्म से लेकर और आज की तिथि में यहाँ बैठने तक अपना जीवन खुद अपने मन में सोच लो। कथा है कि व्यथा है? व्यथा ही मिलेगी, कथा तो किसी की नहीं मिलने वाली। और अभी यहाँ से लेकर जिस दिन भगवान के चरणों में जाना है वहां तक कथा बनेगी कि व्यथा बनेगी? व्यथा ही बनने वाली है। कथा तो मेरे प्रभु की है, इंसान की, और हमारी तो व्यथा है। और हनुमान जी ने कहा जी कथा तो मेरे प्रभु की होती है, हमारी तो केवल व्यथा होती है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सारी कथा सुनाई विभीषण को। हनुमान जी ने कैसे कैसे प्रभु सुग्रीव से मिले हैं, बाली का वध किया है, मुझे भेजा है, माता सीता की सुधरे। अच्छा देखो दोनों क्या विचित्र बेल मिला है। हनुमान जी ने राम जी को देखा है, सीता जी के दर्शन नहीं करे। विभीषण ने सीता जी के दर्शन कर लिया, उन्हें प्रभु श्री राम नहीं मिले हैं। दोनों आधे अधूरे भाई बंधु मिले कि तुम भी दुखी और मैं भी दुखी, तुम्हें भी आधे दर्शन है, मुझे भी आधे दर्शन है। तुम राम से मिलवा देना, सीता माता का पता मैं तुम्हें बता दूंगा, दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे। बोलो सच्चे। अब हनुमान जी ने पूछा विभीषण से आप अपनी बताओ, मैंने तो सारी बता दी। तो विभीषण क्या बोला? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नीन महुजीब बेचारी। जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है ना कि कब दांत काट खाए, ऐसे रहता हूं इस लंका में। भाई हूं, लंका के उपराष्ट्रपति हैं। अगर रावण राष्ट्रपति है तो विभीषण उपराष्ट्रपति हैं। और क्या कह रहे हैं? 32 दांतों में जीभ की तरह रहता हूं, पता नहीं कब मुझ अनाथ पर वो प्रभु कृपा करेंगे। अब हनुमान जी ने कहा थोड़े तो सांत्वना देनी बनती है, तो कह रहे अच्छा बताओ दांत अच्छे हैं कि जीभ अच्छी है? क्या जी ये कैसे बताएं? क्या जब जन्म था तो दांत थे कि जीभ थी? बताओ, भंडारा शुरू करवा दे। जन्म लिया दांत थी कि जीभ थी? जीभ थी है। और जब अंत समय आएगा गारंटी है दांत रहेंगे? क्या रहेगी? जीभ रहेगी। तो जीभ तो बढ़िया है दांतों से। पर महाराज बात ठीक है, पर कटने का डर बड़ा रहता है, नुकसान कभी भी पहुंचा सकते हैं दांत। जीभ क्या जीभ जो नुकसान पहुंचा सकती है दांतों का, वो तो कोई पहुंचा नहीं सकता। कैसे? क्या किसी पहलवान के आगे उल्टी जीभ निकाल के दिखा दो जरा, 32 के 32 की जान खतरे में आ जाती है। मैंने कहा बल वाले बुद्धि लगाते नहीं है। अच्छा मुझे उल्टा सीधा बोला, मेरे बारे में बोला, अभी देखो। तो दांत जीभ का तो थोड़ा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जीभ की मार जो है, जबान की जो मार है, वो दांत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हनुमान जी ने उनको सांत्वना दी। तो क्या कहते हैं? मेट देती दवा दर्द तलवार का, कि तलवार की मार पड़ी तो दवा ठीक कर सकती है, पर घाव बोली का फिर भी न भरता कभी, और हाथ की चोट को भूल जाए कोई। बचपन से अब तक किसी ने कभी हाथ उठाया हो तो शायद याद रहा हो, पर बात की चोट को भूल सकता नहीं। मेट देती दवा तलवार का, बोली का फिर भी संभलता, बात की चोट जाए, बात की चोट को भूल सकता नहीं।
देखा जब द्रौपदी ने कहा कौरवों के दिलों में कटारी लगी, कौरवों के दिलों में कटारी लगी। सबके होते हुए चीज जब वो हरे, उस सभा में पंचाली बेचारी लगी, उस सभा में पंचाली लाज रखी दिया करके घनश्याम ने, लाज रखी दिया करके घनश्याम ने। 5 पतियों की नाली अभागन बनी, मेट देगी दवाकर तलवार का, आप बोली कबीर हाथ की चोट पे बोल जाए कोई, बात की चोट को बोल सकता नहीं। मेट देगी दवाकर तलवार का, कि बोली की मार ना तो सही जाती है और ना भूली जाती है। तो इसलिए जो बात आप दूसरों के मुख से खुद के लिए नहीं सुन सकते ना, वो बात अपने मुख से कभी दूसरों के लिए बोलना भी मत। जैसे तुम नहीं भूल पा रहे, उससे भी नहीं बुलाई जाएगी। अरे ये वाणी है, अपना बना ले कि झगड़ा करा दे। सबसे पहले कौन आता है बीच में?